नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर के एक छोटे से कस्बे में एक दिन लोगों की भीड़ अचानक एक अजीब वजह से जमा हो गई। भीड़ के बीच खड़ा एक आदमी अपना हाथ ऊपर उठाकर लोगों को दिखा रहा था। उसके हाथ में 6 उंगलियां थीं और कुछ लोग इसे जादू तो कुछ चमत्कार समझ रहे थे। और शायद यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो धीरे धीरे पूरे प्रदेश की चर्चा बन गई। उस व्यक्ति को लोग छंगूर बाबा कहकर बुलाने लगे, लेकिन उसका असली नाम जलालुद्दीन था। कुछ लोग उसे करीमुल्ला शाह के नाम से भी जानते थे। शुरुआत में वह कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति नहीं था। बलरामपुर जिले के गांवों में घूम घूम कर ताबीज बेचता था। वह कभी पत्थर और अंगूठियां बेचता तो कभी लोगों को समस्या से निजात पाने के छोटे मोटे उपाय बताता। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी परेशानी और उम्मीद होती है, और बस यहीं से उसकी कहानी बदलने लगी। उसने खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में पेश करना शुरू किया। लोगों से वह कहने लगा कि वह सूफी परंपरा से जुड़ा हुआ एक पीर है जो लोगों की मुश्किलें दूर कर सकता है। लोगों का विश्वास उस पर धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके साथ ही समाज में बढ़ती गई उसकी पहचान। ग्रामीण इलाकों में खबर फैलती देर नहीं लगती। एक गांव से दूसरे गांव, फिर कस्बों तक उसके नाम की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे संत मानने लगे तो कुछ उसे चमत्कारी व्यक्ति समझने लगे। उसकी 6 उंगलियां भी लोगों के बीच एक अलग आकर्षण बन गई। कई लोग इसे ईश्वर का संकेत मानते थे और वह खुद भी इस बात को अपने प्रभाव का हिस्सा बनाकर पेश करता था। समय के साथ उसका रहन सहन भी बदलने लगा। जहाँ कभी वह साधारण जीवन जीता था, वहीं अब बलरामपुर के माधोपुर इलाके में उसने एक बड़ी हवेली जैसी इमारत बनवा ली। कई कमरों वाला वह भवन दूर से ही अलग दिखाई देता था। कुछ लोगों को यह सफलता की कहानी लगती थी तो वहीं कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठने लगे थे कि एक साधारण ताबीज बेचने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी इतना प्रभावशाली कैसे बन गया। उसके पास इतना पैसा कहां से आया और उसकी बढ़ती पहचान के पीछे आखिर सच क्या था। यही सवाल आगे चलकर उस कहानी की शुरुआत बने जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन एक दिन जब बलरामपुर में बने उस विशाल भवन के बाहर जब पहली बार पुलिस की गाड़ियां रुकी तो आसपास के लोग दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। जिस इमारत को वे सालों से बाबा का आश्रम समझते थे, अब वही जगह जांच का केंद्र बन चुकी थी। दरवाजे खुले, अंदर टीमें दाखिल हुईं और धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आने लगी जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। जांच के मुताबिक यह सिर्फ एक आध्यात्मिक ठिकाना नहीं था, बल्कि यहाँ से लोगों तक पहुँच बनाने और उन्हें हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने का एक व्यवस्थित तरीका अपनाया जाता था। बताया जाता है कि इस नेटवर्क का सबसे बड़ा निशाना वे लोग थे जो पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। विधवा महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, ग्रामीण इलाकों की महिलाएं और वे लोग जो सामाजिक या व्यक्तिगत संकट से जूझ रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार इन लोगों तक पहुंचने का तरीका बेहद सुनियोजित था। पहले भरोसा बनाया जाता, फिर मदद का वादा किया जाता। किसी को बेहतर जीवन का भरोसा तो किसी को नौकरी का आश्वासन तो किसी को शादी या आर्थिक सहायता की उम्मीद दिखाई जाती। ताबीज और दिव्य शक्ति का दावा इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया गया। लोगों को विश्वास दिलाया जाता कि इस्लाम कबूलने से उनकी परेशानियां जल्द खत्म हो सकती हैं। धीरे धीरे यह भरोसा उन्हें ऐसे फैसलों की ओर ले जाता जिनके परिणाम वे पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर अलग अलग रेट तय किए गए थे। समुदाय और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर रकम तय छांगुर बाबा के द्वारा तय की जाती थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, कथित पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। और आरोप सिर्फ लड़कियों के नहीं थे, बल्कि लड़कों के धर्म परिवर्तन के भी थे। साल 2024 से ही यूपी एटीएस की नजर छांगुर बाबा की गतिविधियों पर थी। बाबा पर दर्ज एक एफआईआर में बताया गया है कि किस तरह से छांगुर बाबा और उसके अंडर काम करने वाले लोग लड़कियों का शोषण करते थे। छांगुर बाबा के साथ काम करने वाले एक आरिफ नाम के लड़के ने अपना हिंदू नाम सोनू बताकर औरैया की लड़की से पहले दोस्ती की और फिर उसे प्यार के जाल में फंसाया। लड़की से कहा कि छांगुर बाबा के पास चलो, वो तुम्हारे पिता की शराब की लत छुड़ा देंगे। लड़की बाबा के पास गई तो उसके ऊपर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया गया। लड़की ने मना किया तो उसे कानपुर ले गए और वहां उसका शारीरिक शोषण किया गया। लड़की का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी गई। एफआईआर कॉपी में आगे बताया गया कि धमकी के बाद लड़की का जबरदस्ती निकाह भी कराया गया, लेकिन मौका देखकर लड़की भाग निकली और पुलिस में उसने शिकायत दर्ज कराई। ऐसे सैकड़ों मामले होने का दावा किया जा रहा है, जिनमें से अधिकतर तो उजागर भी नहीं हुए। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पहली बार उस हवेली के भारी लोहे के गेट के सामने प्रशासन की गाड़ियां आकर रुकी। सुबह का समय था, लेकिन माहौल असामान्य रूप से भारी था। आसपास के लोग दूर खड़े थे, कुछ छतों पर चढ़कर देख रहे थे और कुछ धीमी आवाज में बस एक ही नाम दोहरा रहे थे, बाबा का आश्रम। वही इमारत जिसे सालों से लोग आध्यात्मिक केंद्र समझते थे, अब जांच का मुख्य केंद्र बन चुकी थी। जैसे ही गेट खोला गया, अंदर का दृश्य बाहर की भव्यता से बिल्कुल अलग था। लंबे लंबे गलियारे, दर्जनों कमरे, ऊंचे
ऊंची दीवारें, हर कोने में कैमरे और ऐसा सन्नाटा मानो वहां समय ही ठहर गया हो। स्थानीय लोगों का दावा था कि इस हवेली में 70 से भी ज्यादा कमरे थे। कुछ कमरे बंद, कुछ खाली और कुछ ऐसे जिनके दरवाजों पर बाहर से ताले लगे हुए थे। जांच टीम धीरे धीरे एक एक कमरे की तलाशी लेने लगी। हर कमरे के साथ नए सवाल सामने आते जा रहे थे। किसी कमरे में दस्तावेजों के बंडल, किसी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो कहीं पर रजिस्टर जैसे रिकॉर्ड जिनमें नाम, नंबर और अजीब तरह की एंट्रियां दर्ज बताई गई। बाहर खड़े लोगों के बीच फुसफुसाहट और तेज हो चुकी थी। क्या सच में यहाँ से इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था, या यह सब सिर्फ अफवाह थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे धूल हटती गई, वैसे वैसे इस इमारत के निर्माण को लेकर भी सवाल उठने लगे। इतनी विशाल संरचना, ऊंची चारदीवारी, सुरक्षा इंतजाम, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी शुरुआत ताबीज बेचने से हुई बताई जाती है। जांच में जमीन के इस्तेमाल को लेकर भी संदेह जताया गया। कुछ हिस्सों पर कथित अवैध निर्माण के आरोप सामने आए और फिर एक दिन बुलडोजर की आवाज ने पूरे इलाके का सन्नाटा तोड़ दिया। दीवारों का एक हिस्सा गिरा, धूल का गुब्बार हवा में उठा और लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि जिस जगह को वे आस्था का केंद्र मानते थे, वह अब जांच और कानून की कार्रवाई के दायरे में आ चुकी है। धूल बैठने के बाद भी सवाल हवा में तैरते रहे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। लखनऊ के एक सुरक्षित दफ्तर में देर रात तक कंप्यूटर स्क्रीनें जल रही थी। जांच अधिकारी एक एक बैंक ट्रांजैक्शन को जोड़ रहे थे, जैसे किसी पहेली के टुकड़े मिलाए जा रहे हों। और तभी स्क्रीन पर उभरती संख्याओं ने सबको चौंका दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों बैंक खाते। बताया गया कि अलग अलग नामों, संस्थाओं और माध्यमों से कई खातों में पैसों का लेन देन हुआ था। कुछ ट्रांजैक्शन सामान्य दिखते थे, तो कुछ इतने जटिल कि उनका स्रोत समझना ही चुनौती बन गया। जांच एजेंसियों के अनुसार इन खातों में जमा रकम का आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच चुका था और हर नई एंट्री के साथ मामला और उलझता जा रहा था। सबसे रहस्यमयी पैटर्न तब सामने आया जब अधिकारियों ने देखा कि कुछ रकम सीधे भारत में नहीं आ रही थी। पहले वह पड़ोसी देशों के खातों तक जाती, फिर अलग अलग चैनलों के जरिए आगे ट्रांसफर होती, जैसे कोई अदृश्य वित्तीय रास्ता हो जो दिखता कम हो लेकिन चलता लगातार हो। अब जांच का दायरा सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। फोन कॉल्स दिल्ली, लखनऊ और सीमा से जुड़े इलाकों के बीच लगातार चलने लगे। फाइलें खुल रही थीं, डेटा जोड़ा जा रहा था और हर कड़ी किसी बड़े जाल की ओर इशारा कर रही थी। काठमांडू से जुड़े कुछ बैंक खातों की जानकारी सामने आने के बाद जांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय दिशा भी ले ली। अब यह सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रहा था, बल्कि वित्तीय निगरानी और सीमा पार लेन देन का विषय बन चुका था। जांच टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, पैसा आया कहां से, गया कहां और आखिर इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था। जितनी गहराई से रिकॉर्ड खंगाले गए, उतनी ही परतें खुलती चली गईं। अब कहानी एक व्यक्ति की नहीं लग रही थी, बल्कि पैसों, प्रभाव और कथित नेटवर्क के उस जाल की बन चुकी थी जिसे समझने में सालों लग सकते थे। उधर बलरामपुर में लोग आज भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए धीमी आवाज में बातें करते हैं। कुछ कहते हैं सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया, कुछ कहते हैं जितना दिखा उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है कि जब आस्था, पैसा और प्रभाव एक साथ जुड़ जाते हैं तो सच और भ्रम के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि उसे पहचानना ही सबसे मुश्किल हो जाता है। जांच अभी जारी है, फाइलें अब भी खुल रही हैं और हर नए तथ्य के साथ कहानी का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित है, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की असाधारण उन्नति की कहानी थी या फिर उस भरोसे की जिसे किसी ने धीरे धीरे एक नेटवर्क में बदल दिया? और शायद इसी सवाल का जवाब आने वाले समय की जांच और अदालत ही तय करेगी। तो ये थी छांगुर बाबा की कहानी। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि छांगुर बाबा को क्या सजा देनी चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट में दो। धन्यवाद।